तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम उन बीस्टमैन, ह्यूमंस और स्टाफ होल्डर्स के सामने आटू, गिया और कुछ डार्क एल्फ्स को देखते हैं। वो स्टाफ होल्डर दिखते हैं कि उन सभी का ओरा काफी डार्क होता है। फिर हम देखते हैं कि उस स्टाफ होल्डर का नाम तानुका पोली होता है और वो अपने सोल्जर से पैनिक करके उन पर अटैक करने के लिए मना करती है। फिर आटू, गिया और सभी डार्क एल्फ्स से पीछे हो जाने के लिए बोलती है और फिर हम देखते हैं कि वहां का माहौल काफी इंटेंस हो जाता है और फिर आटू अपने टेंटिकल से उन पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी एक छोटा स्टाफ होल्डर बोलता है कि मेरा नाम पेपे है, आपका नाम क्या है? ये सुनकर आटू अपने अटैक को रोक देती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आटू और कुछ डार्क एल्फ्स उन दोनों स्टाफ होल्डर को ताकुतो के पास ले जा रहे होते हैं और वो भी ताकुतो से मिलना चाहते थे और आटू और गिया फोंगवान जा रहे थे, तो इसलिए वो सभी रास्ते में एक दूसरे से मिल गए। फिर पेपे आटू को उनके वहां तक आने की कहानी सुनाने लगता है तो तानुका पोली उससे कहती है कि यह लड़का बेवकूफ है। फिर वो मन में सोचती है कि अब हम इस खतरनाक मॉन्स्टर के किंग से मिलने वाले हैं, पता नहीं वो कैसा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो वहां पर आ जाते हैं और आटू उन्हें बताती है कि ये हमारे किंग इरा ताकुतो हैं। तानुका पोली ताकुतो को देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि हम मुसीबत में हैं। ऐसा लगता है कि ये खुद ही डार्कनेस है। वो कहती है कि यहाँ पर इतनी खतरनाक चीज आकर रहने लगी है, किसने सोचा था कि मेरा वो डिसीजन हम पर इस तरह से बैकफायर कर जाएगा। फिर हम उनके वहां आने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पेपे मैजिक का यूज करके एक जाइंट को नीचे गिरा देता है और खुश होने लग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो जाइंट उठ जाता है तो तानुका पोली अपने मैजिक से उसको बांध देती है और फिर बाकी के बीस्टमैन उसे मार देते हैं। फिर तानुका पोली पेपे से कहती है कि सिर्फ तुम ही एक यंग स्टाफ होल्डर हो तो तुम्हें अवेयर रहकर एक लीडर की तरह एक्ट करना चाहिए। फिर वो पेपे को बताती है कि वो कर्स लैंड में जा रहे हैं क्योंकि उनके एल्डर्स को वहां से एपोकलिप्स होने के साइन मिले हैं और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। तानुका पोली बोलती है कि अगर वो बारबेरियंस आते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे और ये हमारे दूर की सिटी ड्रैगन टाउन के लिए तो और भी बुरा है क्योंकि हम वहां पर आर्मी को नहीं भेज सकते और हमें ये नहीं पता कि इस सब का कोज कर्स लैंड में है या नहीं, तो हमें वहां पर जाकर ये इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो इसलिए तुम टाइम वेस्ट मत करो और चलने की तैयारी करो। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और तानुका पोली सोचती है कि अगर मैंने एल्डर्स को इग्नोर करके पेपे को वहीं पर छोड़ दिया होता तो मेरी वजह से वो इतनी खतरनाक जगह पर कभी नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि पेपे ताकुतो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फ्रेंड्स बनने के लिए कहता है, तो ये देखकर तानुका पोली काफी डर जाती है। लेकिन फिर ताकुतो उसका फ्रेंड बनने के लिए हाँ कर देता है और फिर आटू उसे उसके पहले फ्रेंड के लिए कांग्रेचुलेट करती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फिर कार्या तानुका पोली को एक ड्रिंक देती है और उसे वो ड्रिंक काफी पसंद आती है। तो आटू उसको बताती है कि हमारे माइनो ग्रह में वर्ल्ड की सबसे टेस्टी ड्रिंक मिलती है। पेपे पूछता है कि ये कौन सी ड्रिंक है तो मारिया उसको बताती है कि ये एप्पल जूस है। फिर हम देखते हैं कि पेपे उन सभी से बातें कर रहा होता है और उन सभी से अच्छे से घुल मिल रहा होता है। ताकुतो उसको देखकर सोचता है कि पेपे की सोशल स्किल्स काफी अमेजिंग है। फिर ताकुतो सोचता है कि वो मेरा फ्रेंड है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूं और ये फोंगवान से रिलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मुझे उन्हें हमारे फ्रेंडली इंटेंशन भी दिखाने हैं। फिर ताकुतो पेपे से पूछता है कि क्यों ना हम कोई गेम खेले, तो ये सुनकर वो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं लेकिन फिर पेपे उसे हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो गेम खेल रहे होते हैं और एक गेम में पेपे ताकुतो को हरा देता है। तो ये देखकर तानुका पोली काफी डर जाती है लेकिन फिर ताकुतो उससे एक और राउंड खेलने के लिए कहता है तो ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर वो कुछ और गेम्स खेलते हैं और फिर पेपे ताकुतो से कहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो। पेपे उससे कहता है कि तुम्हारा एप्पल जूस काफी अच्छा था और इस गेम में भी मुझे काफी मजा आया, मुझे खुशी है कि मैं माइनोग्रे आया। फिर पेपे उसे वो गेम उनकी कंट्री को सेल करने के लिए कहता है तो ताकुतो मन में सोचता है कि हमें वैसे भी ये करना ही था, तो मुझे खुशी है कि इसने ये बात कर दी लेकिन फिर भी मुझे कुछ बातों को कंफर्म करना है। फिर नेक्स्ट सीन में आटू तानुका पोली से पूछती है कि आप लोग यहाँ हमारे लैंड पर किस लिए आए हो, तो वो आटू को बताती है कि हमारी कंट्री पर बारबेरियंस बार बार अटैक कर रहे हैं। आटू कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है क्योंकि वो बड़ी सिटीज को अवॉइड करते हैं। तानुका पोली कहती है कि हाँ और इसलिए हम यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आए हैं। फिर ताकुतो उससे पूछता है कि तो तुम्हारे पास मिलिट्री की कमी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या इसने ये सिर्फ मेरे एटीट्यूड से डिस्कवर किया, ये तो काफी बुरा है। अगर इनको हमारी वीकनेस का पता लग गया तो हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर तानुका पोली ताकुतो से कहती है कि हमने उन बारबेरियंस को तो भगा दिया है लेकिन बस हम सेफ रहने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि हमारी फोर्सेस के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दो स्टाफ होल्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे गए हैं, तो इससे आपको हमारे कॉन्फिडेंस का साइन मिल गया होगा। हम देखते हैं कि सभी उसकी बात से एग्री करते हैं लेकिन फिर पेपे उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम इन्वेस्टिगेशन करने इसलिए आए हैं क्योंकि अगर हमने उनसे डील करने का तरीका नहीं ढूंढा तो हमारी कंट्री खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर तानुका पोली काफी ज्यादा शौक और परेशान हो जाती है। फिर आटू उन्हें बता देती है कि फोंगवान को हार्म करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है। आटू उससे कहती है कि माइनो ग्रह एक ऐसा इविल नेशन है जो पीस को सपोर्ट करता है। फिर आटू उससे कहती है कि अगर उन बारबेरियंस ने ड्रैगन टाउन पर कब्जा कर लिया तो अगली बारी हमारी होगी, तो ये हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है। तानुका पोली पूछती है कि तो क्या आप लोग हमारी मदद करोगे? तानुका
तानुका पोली मन में सोचती है कि हमने बड़ी मेहनत से उस ड्रैगन वेन माइन के लिए वो सिटी बनाई थी, तो हेल्प मिलने पर हमें काफी खुशी होगी। लेकिन फिर ताकुतो उनकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। तो तानुका पोली उससे पूछती है कि आपको बदले में क्या चाहिए। आटू उससे कहती है कि हमें ड्रैगन वेन माइन चाहिए। तो ये सुनकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। आटू उससे कहती है कि हमें अभी बहुत ज्यादा माना की जरूरत नहीं है, तो हम उसके जॉइंट कंट्रोल के लिए रेडी हैं, लेकिन उसको किस एलिमेंट में कन्वर्ट करना है इसका राइट हमें चाहिए। तानुका पोली बोलती है कि उसके प्योर माना को स्पेसिफिक एलिमेंट में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करने में 10 साल लग जाएंगे। फिर तानुका पोली उनसे कहती है कि पेपे हम सभी में सबसे बड़ा बेवकूफ है, लेकिन फिर भी ये बच्चा हमारे नेशन का फ्यूचर है। वो एक दिन फोर्गवांग को लीड करेगा और वो हमारे पूरे नेशन में कैरेक्टर का सबसे अच्छा जज है। फिर वो ये डिसीजन पेपे से लेने के लिए बोलती है। तो पेपे उससे कहता है कि मैं तो आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम माइनो ग्रह के लोगों के दोस्त बन जाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइनो ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी नेगोशिएशंस की मीटिंग कर रहे होते हैं। एमिल उन्हें बताती है कि हम फोर्गवान को प्रोविजंस और टॉयज एक्सपोर्ट करेंगे और बदले में हम उनसे डेली नेसेसिटीज और मेटल को इंपोर्ट करेंगे। फिर मोल्टार कहता है कि सर पेपे की रैशनेस थोड़ी कंसर्निंग थी। ताकुतो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके बिना हमारी बातें उतने अच्छे से नहीं हो पाती, और अगर ऐसा होता तो हम समय पर ड्रैगन टान की हेल्प नहीं कर पाते। फिर आटू कहती है कि चलो अब हम फोर्गवान से अपने फ्यूचर रिलेशन की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी कार्या उनसे पूछती है कि लेकिन फोर्गवान भला कैसी कंट्री है। मोल्टार कहता है कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड करने के लिए हमें उनके वैल्यूज और कस्टम की डिटेल्स चाहिए। आटू कहती है कि इसका मतलब हमें फोर्गवान को पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन फोर्गवान की कैपिटल करसेंट मून काफी दूर है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में काफी टाइम लग जाएगा। ताकुतो कहता है कि अभी के लिए हम सिर्फ ड्रैगन टान पर ध्यान देंगे क्योंकि उसको हेल्प चाहिए। मोल्टार कहता है कि लेकिन फिर भी दूसरे नेशन में डायरेक्टली जाने के लिए हमें किसी तरह का फॉर्मल रीजन चाहिए। ताकुतो उससे कहता है कि हम फॉर्मल डेलीगेशन भेजने से पहले कुछ लोगों को वहां उनको हमारी रिस्पेक्ट शो करने के लिए भेज सकते हैं। मोल्टार कहता है कि तो क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए। ताकुतो कहता है कि नहीं, आप उस काम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यह कहता है कि हमारे लिए तो ये बस एक बूढ़े आदमी है, लेकिन दूसरे नेशन इन्हें चांसलर और मिनिस्टर ऑफ मैजिक के रूप में देखते हैं। मोल्टार कहता है कि तुमने सही कहा, और इसी तरह गिया और एमिल को वो हमारे जनरल और मिनिस्टर ऑफ डोमेस्टिक अफेयर के रूप में देखेंगे, और हम सभी रिस्पेक्ट शो करने जैसे सिंपल काम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मोल्टार कहता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जिसका स्टेटस अप्रोप्रिएट हो और वो किसी ऑफिशियल पोस्ट पर ना हो। और ये कहकर वो मारिया और कार्या की तरफ देखता है, तो वो दोनों कहती है कि हम इस काम में अपना बेस्ट करेंगे। ताकुतो कहता है कि ये तो काफी डेंजरस होगा। तो मोल्टार उससे कहता है कि वो एक दिन माइनो ग्रह को लीड करेंगी, तो इससे उन्हें काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ताकुतो ओवर प्रोटेक्टिव होता है और फिर से कहता है कि लेकिन ये काफी डेंजरस होगा। तो ये सुनकर आटू वहां जाने के लिए बोलती है। तो मोल्टार उससे कहता है कि आप हमारे किंग की मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हो, और अगर आप वहां गई तो ये तो और बड़ी बात होगी। फिर हम देखते हैं कि कार्या और मारिया ताकुतो के पास आती है, और कार्या उससे कहती है कि आपने कहा था कि हम फ्री है और जो चाहे कर सकते हैं, तो हम आपके काम आना चाहते हैं, और उसके लिए हम कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। फिर वो दोनों ताकुतो से रिक्वेस्ट करती हैं, तो ताकुतो उनकी बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि आटू ताकुतो से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने किसी और की जिद मान ली। आटू उससे गुस्से में कहती है कि आप चाहे तो मुझे छोड़कर अपना हारेम बिल्ड कर सकते हैं। ये सुनकर ताकुतो परेशान हो जाता है। तो मारिया उससे कान में कहती है कि आप उन्हें अपने मन की बात बता दीजिए। फिर ताकुतो आटू के पास जाकर उससे कहता है कि हर समय मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। ताकुतो आटू से कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, तो तुम नाराज मत हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर आटू ताकुतो से शादी का सपना देखने लगती है और ब्लश करने लगती है, और फिर वो मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ताकुतो कार्या और मारिया के साथ उनके क्लिनिक में आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे गार्ड्स इसके अंदर हैं, और वो यूनिट है जो मैंने कुछ समय पहले ही प्रोड्यूस की थी। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 7 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनो ग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।